स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस की ऑफिशियल में। आज मैं बोर्ड एग्ज़ाम में टॉप करने के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट्स को लेके आया हूँ। इसको सुने और इसको फॉलो करें। पहला है कि टॉप करने के लिए सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सही होना। लगभग मतलब सही, सभी मतलब लगभग का सही होना। और सही होने के लिए आपको गेस के सहारा लीजिएगा तो कभी नहीं होगा। इसके लिए आपको किताब को ध्यान से पढ़ना होगा, बुक को एकदम पूरा थोड़ो पढ़ना होगा, तब जाके आपका सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हो पाएंगे। दूसरा है सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करना। एग्ज़ाम में जितने सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं सबको हल करना होगा। तीसरा है लिखावट का अच्छा और साफ़ होना। आपका जो राइटिंग है वो एकदम साफ़ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। चौथा है एग्ज़ाम से में पहले पेज से अंतिम पेज तक लिखावट सेम होना। यानी ये देखा गया है कि जब हम एग्ज़ाम में लिखते हैं तो पहला पेज हमारा अच्छा होता है, साफ़ लिखाता है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं हमारा राइटिंग ख़राब होते चला जाता है। तो इसको ध्यान रखना है कि फर्स्ट पेज से और लास्ट पेज तक जो जितने पेज में आप आंसर लिखेंगे, अगर उतना पेज तक का राइटिंग आपका सही है, सेम आपका राइटिंग है, तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। पांचवा है सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सीरियल नंबर से लिखना। सीरियल नंबर से मतलब ये कहने का अर्थ ये है कि 1 2 3 4 नहीं, मतलब ये है कि अगर हमको सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखना है तो पहले हम ठीक कर लेंगे कि हाँ कौन कौन लिखना है, और जैसे 2 लिखे, 2 के बाद 4 हो, 4 के बाद 5 हो, 5 के बाद 7 हो, 7 के बाद 9 हो, 9 के बाद 13 हो, ऐसे सीरियल वाइज लिखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 नंबर पहले 14 नंबर पहले लिख दिए और 7 नंबर बाद में लिख दिए। ठीक है, 20 नंबर पहले लिखे, 3 नंबर बाद में। इससे कॉपी चेक करने वाले को ये समझ जाएगा कि 20 नंबर इसको बढ़िया से याद था तो पहले लिखा है, और 3 नंबर इसको बढ़िया से याद नहीं था तो बाद में लिखा है। इसलिए हम क्या करेंगे कि सीरियल से लिखेंगे। जैसे 1 नंबर याद है तो लिखे, फिर 2 नंबर नहीं है छोड़ दिए, 3 नंबर याद है 3 नंबर लिख देंगे, 3 के बाद 5 नंबर याद है 5 नंबर लिख देंगे। इस तरह से सीरियल वाइज होना चाहिए। उसके बाद है अगला पॉइंट है कि जो भी आंसर में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आएंगे, डेट आएगा, नाम आएगा, उसको हाईलाइट करना। हाईलाइट मतलब उस पर 2 बार कलम चला देना है और उसके नीचे अंडरलाइन कर देना है। जैसा कि अंडरलाइन के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है वैसे अंडरलाइन कर देना है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट मतलब ये है, मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन है, जैसे चंपारण सत्याग्रह एक क्वेश्चन है जो पूछता है सोशल साइंस में, तो उसमें क्या क्या हाईलाइट करना है। एक चंपारण सत्याग्रह को हाईलाइट कर देना है, उसके नीचे अंडरलाइन कर लेना है, कब हुआ उसको, ठीक है ना। महात्मा गांधी द्वारा किया गया था तो महात्मा गांधी को हाईलाइट कर लेना है, उसके नीचे हाईलाइट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद है 3 कठिया प्रणाली के लिए था तो 3 कठिया प्रणाली को हाईलाइट कर लेना है। किसके आमंत्रण पर महात्मा गांधी चंपारण पहुँचे थे, तो वो पहुँचे थे राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर, तो राजकुमार शुक्ल को हाईलाइट कर लेना है। इस तरह से हाईलाइट करके और साफ साफ लिखेंगे तो आप एकदम 100% है कि आप टॉप, जो बिहार टॉप या जिला टॉप में आप रहेंगे तो रहेंगे। ये पॉइंट्स हैं, इसको ध्यानपूर्वक एकदम समझिए कि और इसको ध्यान दीजिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सही होने के लिए आपको हर हाल में किताब को पढ़ना होगा, समझ के पढ़ना होगा, ठीक है। और जब समझ के पढ़िएगा तो ऑब्जेक्टिव भी आपका अच्छा हो जाएगा, सब्जेक्टिव भी अच्छा हो जाएगा। चाहिएगा कि कुछ क्वेश्चन रट के हम ऑब्जेक्टिव को ठीक कर लें, तो ऐसा संभव नहीं है। राइटिंग अच्छा होने के लिए आपको क्या करना होगा, लिखना होगा। फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक राइटिंग को सेम रखने के लिए आपको लिखना होगा, टाइमिंग सेट करना होगा कि कितने क्वेश्चन का जवाब देना है और उस क्वेश्चन को कितने समय में देना है, एक क्वेश्चन को कितना मिनट में लिखना है, उस तरह से आपको इसका टाइमिंग सेट करना होगा। नहीं तो अक्सर बच्चों का होता क्या है कि सर हमको क्वेश्चन याद था लेकिन टाइम नहीं मिल पाया, इसके कारण नहीं लिख पाए, हमारा छूट गया। तो इसके लिए टाइमिंग सेट करना होगा। और बहुत बच्चे क्या करते हैं, फर्स्ट पेज में खूब सजा कर लिखते हैं, सेकंड पेज में, और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं उनका राइटिंग ख़राब होता चला जाता है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद अभी से हम आंसर लिखने में पॉइंट्स को हाईलाइट करना, अंडरलाइन करना, ये सब अभी से शुरू करेंगे, तब जाके ये आदत बनी रहेगी तो एग्ज़ाम में हम कर पाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा, इन सब चीज़ों पर फॉलो करें, ठीक है। अगर टॉप नहीं करेंगे तो कम से कम 450 के आसपास नंबर आपको ज़रूर आएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।